हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन। दोस्तों, आज आपके लिए मैं एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ। इस नए वीडियो में दोस्तों आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं टरबाइन, लाइव टरबाइन। लाइव टरबाइन में क्या क्या चीज़ें होती हैं और उसमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं उनके बारे में आज बताएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले मेरे एक पुराने चैनल था जो हैक हो गया, उसमें मैंने कई सारे टरबाइन्स के वीडियो बनाए थे। जो त्रिवेणी कंपनी की टरबाइन्स थी वो थोड़ी अलग थी। आज हम जिस टरबाइन की बारे में बात करने जा रहे हैं वो सीमेंस की टरबाइन है दोस्तों। और अगर मैं पर्टिकुलर रेटिंग की बात करूँ तो ये दोस्तों दैट इज़ 13 मेगावाट टरबाइन है और इसके आरपीएम जो है वो 10,000 आरपीएम है। और इनलेट प्रेशर इसका जो चाहिए होता है वो हमें 86 से 85 एटा के अराउंड चाहिए होता है। और इनलेट टेम्परेचर जो चाहिए होता है वो 510 से लेके 515 से लेके 520 के बीच में चाहिए होता है। तो दोस्तों, अगर इसको बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पे आपको इलेक्ट्रिकल, ऑटोमेशन और इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड सारे वीडियोस मिलेंगे हर एक चीज़ के बारे में, और लाइव वीडियोस मिलेंगे हर एक चीज़ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे टरबाइन के सेक्शन को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो टरबाइन आप देख रहे हैं, देखिए दोस्तों, टरबाइन की कई सारी वैरायटीज़ होती हैं। एक होती है एग्जॉस्ट टरबाइन, और एग्जॉस्ट बोले तो माफ़ कीजिएगा, बैक प्रेशर टरबाइन और कंडेंसेट टरबाइन। तो आज हम जिस टरबाइन की बात करने जा रहे हैं ये है बैक प्रेशर टरबाइन। अगला वीडियो या कमिंग वीडियोज़ में मैं आपको कंडेंसेट मतलब बैक कंडेंसेट बेस्ड टरबाइन आपको दिखाऊंगा। तो आज हम जो टरबाइन की बात कर रहे हैं वो बैक प्रेशर टरबाइन की बात कर रहे हैं। ये सीमेंस की टरबाइन है। तो सबसे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं दोस्तों, कि अगर मैं आपको थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल व्यू दिखाऊं, साइड से यानी साइड व्यू दिखाऊं, तो उसमें आपको दिखेगा ये जो आपको वाइट हिस्सा दिख रहा होगा, ये एक्चुअली कवर्ड किया गया आइसोलेशन से, ताकि हीट का ज़्यादा एग्जॉक्शन ना हो। तो ये जो हिस्सा पूरा है ये है टरबाइन का रोटर। मेन रोटर जो है ये हमारा टरबाइन का रोटर है। दैट इज़ द ये हमारा कपलिंग है, हाई स्पीड कपलिंग है। इसके बाद हमारा गियर बॉक्स आ गया है। गियर बॉक्स क्या कर रहा है, ये हाई स्पीड टरबाइन वाले रोटर को 1500 आरपीएम में कन्वर्ट कर रहा है, बिकॉज इसके बाद लगा है हमारा अल्टरनेटर, क्योंकि अल्टरनेटर बेसिकली 1500 आरपीएम पे ही डिज़ाइंस रहते हैं। तो ये गियर बॉक्स क्या कर रहा है, इसके रेटेड आरपीएम यानी 10,000 आरपीएम को रिड्यूस कर रहा है 1500 आरपीएम में, और वो इस अल्टरनेटर को चला रहा है और इलेक्ट्रिसिटी हमारी इस अल्टरनेटर में प्रोड्यूस हो रही है। और इस क्यूबिकल बॉक्स के थ्रू हमारी एक साइड जो है वो एनजीआर में चली गई, एक साइड जो है हमने उठा लिए अपने यूज़ के लिए, यूटिलिटी के लिए, वो हमारी पीसीसी में चली गई है। तो चलिए, अब ये तो चीज़ थी बिगर चीज़ों के बारे में। अब थोड़ा डिस्कस करते हैं थोड़ा डिटेल में। तो डिटेल में डिस्कस करने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। कई सारी चीज़ें इस वीडियोस में हो भी सकती हैं, कई सारी चीज़ें इस वीडियो में नहीं भी हो सकती हैं। तो जो चीज़ें इस वीडियो में नहीं होगी वो मैं याद रखूँगा, वो अगला वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि स्टीम इसमें आएगी। तो दोस्तों, स्टीम आएगी। स्टीम का इनलेट आपको यहाँ से दिख रहा होगा, ये स्टीम का इनलेट है। लेकिन स्टीम का इनलेट है, अब ऐसा तो होता नहीं कि टरबाइन में स्टीम का इनलेट ला के लगा दो और स्टीम आती रहेगी, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। होता क्या है कि स्टीम को कंट्रोल भी तो करना होता है। स्टीम को कंट्रोल करने के लिए उसको एक चाहिए होता है वॉल। तो स्टीम को कंट्रोल करने के लिए जो वॉल चाहिए होता है दोस्तों, वो है यहाँ पे हमारा ESV वॉल। ESV वॉल क्या करता है, हमारी स्पीड को कंट्रोल करता है और रेटेड आरपीएम पे उसको चलाता है। तो ये ESV वॉल जो है ये सोलनॉइड की हेल्प से ऑन होता है, और सोलनॉइड की हेल्प से तो ऑन होता है, सोलनॉइड तो पावर देता है, लेकिन इस पे ये जो है ये हाइड्रोलिक ESV वॉल होते हैं। हाइड्रोलिक ESV वॉल का मतलब क्या होगा कि ऑयल का प्रेशर आएगा जिसकी वजह से ये ऑन ऑफ होगा। तो ये आपको ऑयल की लाइन दिख रही होगी, ये ऑयल की लाइन इससे जुड़ी हुई है। अब दोस्तों, होता क्या है, किसी भी टरबाइन की आप बात करेंगे तो वहाँ पे ऑयल इज़ द मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन। ऑयल सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, क्योंकि ऑयल ही आपके टरबाइन को पूरी फंक्शनिंग करवाता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, कुछ पंप्स होते हैं दोस्तों। लूब ऑयल पंप होता है, कंट्रोल ऑयल पंप होता है, ऑक्सिलरी कंट्रोल ऑयल पंप होता है, जॉकिंग पंप होता है, एमरजेंसी ऑयल पंप होता है, और हमारे GSV होता है। कई सारे पंप्स होते हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। हो सकता है अगर इस वीडियो में ना कवर हो पाए तो मैं अगले वीडियो में ज़रूर कवर करूँगा और इसे बेसिकली आपको दिखाऊँगा। तो अभी फ़िलहाल हम इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर लें तो हमारे इस सीमेंस की टरबाइन के रोटर में, अगर आपको रोटर है कोई भी टरबाइन का, तो बेसिकली आपको ये ज़रूर चाहिए होगा कि आखिरकार वो रोटर जो है वो कितनी स्पीड से चल रहा है। तो रोटर की स्पीड का फीडबैक लेने के लिए हमारे पास क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट का क्या अरेंजमेंट होता है, हमारे पास होती है स्पीड प्रोब्स। तो ये दोस्तों आप देख रहे होंगे, ये टॉप पे हमारी स्पीड प्रोब लगी हुई है, 5 स्पीड प्रोब है। ये क्या कर रही है, ये 5 क्यों लगा रखी है दोस्तों, 1 लगा देते, 2 लगा देते, 5 इसलिए लगा रखी है
प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा होता है कि डायरेक्ट हम दो से ही काम चला सकते हैं, लेकिन प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, एक हमारा सिस्टम है OSPS, ओवर स्पीड प्रोटेक्शन सिस्टम। उसमें ये पांचों के सिग्नल जाते हैं, वहाँ पे ये देखता है कि सारे के सारे वैल्यू से हमारी, उसके बाद ये डिसीजन लेता है और उसके हिसाब से हमारा एक्चुअल वैल्यू शो करता है। तो इसमें स्पीड प्रोब के अलावा हमारे पास दूसरी चीज़ क्या होती है, यानी किसी टरबाइन को चलाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है। एक तो हमें स्पीड का फीडबैक चाहिए होता है, तो स्पीड की प्रोब तो हमारे चाहिए। स्पीड की जो प्रोब लगी है वो हमारे रोटर के सबसे एक्सियल एंड पे लगी होती है, क्योंकि यही होता है स्टार्टिंग एंड एक्सियल एंड। तो एक्सियल एंड के वाइब्रेशंस भी हमको इंपॉर्टेंट होते हैं, तो एक्सियल एंड के वाइब्रेशन की प्रोब भी लगी हुई है। कुछ रोटर की शाफ्ट की वाइब्रेशन की प्रोब चाहिए, तो वो ऊपर लगी हुई है। तो हमें वाइब्रेशंस की प्रोब्स भी लगानी पड़ती है रोटर के बाद, यानी रोटर 4 भी है, ये रोटर 4 है, एक रोटर आफ्टर है, एक एक्सियल है, एक डिस्प्लेसमेंट वाली है। तो ये सारी प्रोब लगानी पड़ती है ताकि हमारा ये पता चल सके कि रोटर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इनकेस अगर जर्क आता है या कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो वाइब्रेशंस इतना माइन्यूट होता है कि वो हमारी प्रोब रीड कर लेती है और हमें बता देती है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। और हर चीज़ की ट्रिपिंग होती है। अगर हम ट्रिपिंग नहीं रखेंगे तो हमारे एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि टरबाइन के एक्सीडेंट जो होते हैं बहुत ही फैटल और ख़तरनाक होते हैं, तो जानलेवा भी होते हैं। अब हमको क्या होता है, टेम्परेचर भी चाहिए होता है। तो टेम्परेचर के लिए हमारे पास क्या होती है, थर्मोकपल्स RTDs लगी होती हैं, जो हमारे इस केजिंग के टेम्परेचर को, ये जो RTD लगी हुई है फ़िलहाल माइट भी थर्मोकपल है, ये थर्मोकपल जो है वो टरबाइन की केजिंग के टेम्परेचर को हमको बताती है कि आखिरकार टरबाइन की केजिंग का टेम्परेचर क्या है। इसके बाद टरबाइन के नीचे ये वाला हिस्सा जो है, ये है एग्जॉस्ट है। ये एग्जॉस्ट है, इससे पहले कुछ टैपिंग्स भी ली गई हैं प्रेशर की, जो हमारे प्रेशर के ट्रांसमीटर में जाती हैं, जो हमें प्रेशर एग्जैक्टली बताती है कि आखिरकार इस केजिंग के जो टैपिंग ली गई है उसमें प्रेशर कितना हो रहा है। इसके बाद इसके नीचे एग्जॉस्ट की लाइन, रोटर है, रोटर के अंदर ब्लेड्स हैं, ब्लेड्स में स्टीम गई, स्टीम ने अपनी एनर्जी यूटिलाइज़ करी इसको घुमाने के बाद इसने एग्जॉस्ट निकाल दी, वो एग्जॉस्ट चली गई। तो जो एग्जॉस्ट स्टीम है वो दोस्तों हम क्या करते हैं, उसे हम प्रोसेस में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। उसका प्रेशर जो होता है वो 1.2, 1.3, 1.4 kg के अराउंड रहता है। इसके बाद आप देख रहे होंगे हमारी रोटर के बाद जो कपलिंग है, कपलिंग के बाद आप देख रहे होंगे वहाँ पे भी वाइब्रेशन प्रोब लगी है, जो गियर बॉक्स के बेरिंग के वाइब्रेशंस को मेज़र करती है। उसके ऊपर एक RTD भी लगी हुई है, वो टेम्परेचर को बताती है। इन सब की ट्रिपिंग्स ली गई हुई है। एबनॉर्मल वैल्यू जैसे ही इसकी पहुँचती है, उससे पहले अलार्म देती है, उसके बाद वो ट्रिप करा देती है। उसी तरीके से जो हमारा गियर बॉक्स का दूसरा वाला हिस्सा है, जहाँ पे हमारा लो स्पीड कपलिंग का स्टार्टिंग होती है, वहाँ पे भी आप देख रहे होंगे वाइब्रेशन प्रोब्स लगी हुई हैं और RTD लगी है, वहाँ के भी टेम्परेचर को हम मेज़र करते हैं। इसके बाद आप देख रहे होंगे इसके बाद एक पंप लगा हुआ है दोस्तों, इसे बारिंग गियर पंप बोलते हैं। बारिंग गियर माफ़ कीजिएगा, बारिंग गियर पंप नहीं, इसे बारिंग गियर पंप उस साइड लगा हुआ है। एक बारिंग गियर पंप भी होता है, जैसे मैं आपको पंप की डिटेल बता रहा था, उसमें कई सारे पंप्स थे, उसमें एक बारिंग गियर पंप भी होता है। बारिंग गियर पंप का काम क्या होता है दोस्तों, बारिंग गियर पंप का काम ये होता है कि इन केस जब हमारी टरबाइन इमरजेंसी पे बंद हो जाती है या हम बंद करते हैं, शट डाउन करते हैं, तो हमको क्या करना होता है कि टरबाइन को डायरेक्टली एकदम ऑफ नहीं कर सकते, हमको उसको चलाते रहना पड़ता है। अगर हम उसे रोक देंगे तो वो हमारी शाफ्ट के बेंड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो हमारा बारिंग गियर है। जब हम टरबाइन को शट डाउन करते हैं तो हॉट टरबाइन को, शाफ्ट को हम उसको ठंडा करने के लिए उस बारिंग गियर की मोटर से हम उसको घुमाते रहते हैं लो RPM पे, 150 या 200 RPM पे। इसके बाद ये गियर बॉक्स है, गियर बॉक्स के जो लो स्पीड कपलिंग का आउटलेट है, उस पर भी हमारे वाइब्रेशन प्रोब्स लगी होती है, वाइब्रेशन मेज़र करने के लिए। RTD लगी होती है, RTD बेरिंग का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए। उसके बाद ये कपलिंग से हमारे अल्टरनेटर में जुड़ेगी। अल्टरनेटर में भी हमारी वाइब्रेशन प्रोब्स होती हैं, बेरिंग की, टेम्परेचर की, और इसमें कई सारी टेम्परेचर की प्रोब्स और भी लगी होती हैं, जो हमारे वाइंडिंग्स के टेम्परेचर्स को बताती है कि अल्टरनेटर का वाइंडिंग का टेम्परेचर आखिरकार हो कितना रहा है। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था किसी टरबाइन का, कि क्या क्या इंस्ट्रूमेंट बेसिकली होता है और क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसके अलावा उसके आप देख रहे होंगे टरबाइन के ऊपर ये क्या चीज़ है, ये दोस्तों इसका कूलर है। कूलर में कूलेंट जो यूज़ हो रहा है वो यहाँ पे वाटर यूज़ हो रहा है, कई जगह एयर का भी यूज़ करते हैं। तो ये एयर और वाटर का मिक्स है, इसे एयर यूज़ करता है, एयर लेता है, और एयर में हम लोग एक ऐसा अंदर कूलर बना हुआ है कि उस एयर को ठंडा करता है। फिर वो एयर अंदर जाती है, जो हमारे अल्टरनेटर की वाइंडिंग्स को ठंडा रखती है हाई टेम्परेचर में ना जाने से। तो ये ऊपर भी हमारे कुछ प्रेशर्स की टैपिंग है, जो ये बताता है कि आखिरकार एयर का वाटर का प्रेशर जो है वो कितना आ रहा है। इसके अलावा कुछ टेम्परेचर्स हैं इनलेट वाटर और आउटलेट वाटर्स के, जो हमको ये बताते रहते हैं कि आउटलेट वाटर का टेम्परेचर कितना है, इनलेट वाटर का टेम्परेचर कितना है, ताकि हम उसकी मॉनिटरिंग कंटिन्यूसली करते रहें।
तो ये बेसिकली से एक छोटा सा ओवरव्यू था, मुझे उम्मीद है थोड़ा सा समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड आप डाउट हैंगे ज़रूर बहुत सारे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इसके बाद जो मैं अगला पार्ट लेके आऊँगा उसमें मैं आपको बताऊँगा कि आखिरकार इस टरबाइन में जो ऑयल पंप वाला सेक्शन है, सारे ऑयल पंप्स के बारे में बताऊँगा, हर एक ऑयल पंप क्या काम करता है, हर एक ऑयल पंप की लाइन कहाँ कहाँ जा रही है ये बताऊँगा। तो इसको देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।